फील्ड मार्शल मानिक शाह सर ने बोला कि ऐसे ऐसे ऑपरेशन है, इस तरह से किया जाएगा और हवा के रास्ते से आपको कूदना है, तो कितने लोग हो जिसके लिए तैयार हो? तो वहाँ पे कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया। ही वाज सरप्राइज्ड, अरे इतनी बड़ी फौज है और तुम लोग इतने से लोगों ने हाथ खड़ा किया, बस दिक्कत किधर है? कोई दिक्कत नहीं, हवाई जहाज में आपको लेके जाएंगे और फिर आपने पैराशूट की मदद से नीचे आ जाना है। तो फिर बहुत लोगों ने रिएक्ट किया, बोला साहब पैराशूट भी मिलेगा? मतलब कुछ गोरखे तो सिर्फ बिना पैराशूट के तैयार थे जो उन्होंने हाथ खड़े किए, बोला हम तो कूद जाएंगे। पहली बार और आखिरी बार बता रहा हूँ, तेरे माँ बाप हैं, मैं जो सिखाया है तेरे को ना, एक टॉपिक देता हूँ, कोई भी 3-4 टॉपिक, तू एक टॉपिक पे इंग्लिश में बोल के दिखा जो तेरे आगे आने वाला है लेक्चर। बिलीव मी, उसने 3 मिनट बोला आंख में आंख डाल के, एंड उसकी मदर जो थी जिन्होंने मास्क लगा रखा है पहले मुंह पे, वो हटा के, एंड आई कुड सी है ना कि रो रहे हैं, और उसके फादर हैं वो बड़ी मुश्किल से बहुत हिम्मत करके बोला उठाते, मैंने नहीं, वो खड़े भी हो गए यार, और खड़े होके वो हालांकि बहुत जोर से नहीं बट ऐसे ऐसे किया उन्होंने। देन आई टोल्ड हिम, मैं बेवकूफ़, 3 मिनट बोलने से अगर तेरा फादर खड़ा हो सकता है हिम्मत करके, ताली बजा रहा है तेरे लिए, और तेरी मदर अगर है ना रो रही है कि मेरा बच्चा है, जस्ट इमेजिन थोड़ी और मेहनत कर लेगा, यूनिफॉर्म लगा ली और एक सलूट मार दिया तूने इनको, तो क्या बचेगा इनमें? कमांडो शब्द मतलब क्या? बहुत लोगों को कमांडो शब्द भी एग्जैक्टली समझ नहीं आता। व्हाट इज अ कमांडो? व्हाट इज अ मिलिट्री कमांडो? मिलिट्री कमांडो वो आदमी है जिसने ऐसा एक्सपीरियंस लिया है, तजर्बा लिया है, जो फिजिकल और मेंटल दोनों एंड्योरेंस की, जो एक आप सोच सकते हो इस हद तक आदमी जा सकता है, वो उससे 2 कदम आगे उसको टेस्ट किया गया है। उस तरह की ट्रेनिंग उसको दी गई है कि जहाँ पे लगता है अब नहीं हो पाएगा, बट फिर भी आपको ट्रेनिंग दी गई है, आपसे करवाया गया है और आपने करके देखा है, तो एक आदमी को हौसला आता है, एक विश्वास आता है कि यार ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मैं नहीं कर सकता। कैसी ट्रेनिंग होती है? कैसी ट्रेनिंग नहीं होती रादर आई वुड से, है ना, कैसी नहीं हो सकती। जैसे आपने बोला सांप खाते हो, तो चॉइस नहीं है आपके पास में, आप खाते हो नहीं खाते हो। मेरा एक कोर्समेट है, कश्मीर से था, गंगानगर से, तो उसने बोला था, उस्ताद मैं तो ब्राह्मण हूँ, हमारे यहाँ तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते। आई स्टिल रिमेंबर उस्ताद का इतनी जोर से आया था 5 वाला लो, उसने इतना बड़ा मुंह खोला एंड द पीस वॉज इनसाइड। कल खाओ, बोला अगर नहीं खाया ना पंडित जी तो आगे 2 पीस और खाने पड़ेंगे। उसने खाया और खुश होके खाया यार। सिखाया, मेंटल ब्रेकेज है ना। ट्रेनिंग जब भी आती है या जब आपको सिखाते हो तो फिजिकल से ज़्यादा मेंटल होता है। अगर आप मेंटल एंड्योरेंस अपना कर सकते हो, आप खड़े रह सकते हो, तो फिजिकली तो हो जाएगा। बट जो आदमी दिमागी तौर पे कोप अप नहीं कर सकता और चीज़ों को है ना लेता है कि भाई गिव अप कर देता है, तो वो फिर फिजिकली भी नहीं कर सकता। एंड्योरेंस है फिजिकल। आपको बारिश में जाने की आदत नहीं है, डिस्कम्फर्ट ज़्यादा होता है ना। आपके पर्सनल क्लोथिंग है ना, इनर क्लोथिंग्स अगर गीले हो जाएं, जूते जुराब गीले हैं, बहुत मुश्किल है काम करना। बट आपको उस कंडीशंस में डाला जाता है जहाँ पे मतलब पूरा आप पूरे गीले हो, ठीक है। आपको नींद एक बहुत बेसिक नेसेसिटी है, बट आपको 2 दिन सोने नहीं देंगे। 3 दिन अब चल रहे हो, चलते जा रहे हो, बारिश में हो, पानी में गीले हो, आपको गर्म चाय दे दी है, आपने ली और अपने ऊपर ही गिरा लिया है, आपको फिर भी आइडिया नहीं हो रहा। इस हद तक आपको पुश किया जाता है, ठीक है। गर्मी में जहाँ 47-48 टेम्परेचर जा रहा है, वहाँ पे आपको एक यूएससी पिट होता है, अनाम कॉम्बैट, उबल रही होती है रेत उसके अंदर, और वहाँ पे आपकी शर्ट निकाल दी जाती है एंड आपको बोलते हैं कि ओके ठीक है, हाथ पीछे फोल्ड एंड छाती केवल क्रॉस करना है। तो 2 तरीके हैं, आप आराम से आओगे तो आप उबल जाओगे, आप जितना जल्दी जा सकते हो आप उतना बच जाओगे, है ना, उतने टॉर्चर से। तो पहले आप छाती के बल जाते हो, ठीक है, उसके बाद बोलते हैं कि ठीक है पीछे साइड से, फिर पीठ के बल आप वापस आते हो, एंड बाय द टाइम आपकी पूरी स्किन जली होती है, चेस्ट पे भी, पीछे भी, गर्मी भी है, दर्द भी हो रहा है, इरिटेशन भी हो रहा है, बट चॉइस नहीं है आपके पास में, अब करना तो पड़ेगा आपको, ठीक है। कोई बोलता है दर्द हो रहा है, तो आदमी इधर से सुनता है उधर से निकाल देता है। सुबह से दौड़ रहे हो, पानी नहीं मिला है, तो बोले पानी कहाँ पे? बोले पानी 5 किलोमीटर आगे है। अब वहाँ जाओगे आपको 1 ढक्कन पानी मिलेगा, पीने वाले 250 लोग होंगे। फिर कहता अच्छा सर गलत बता दिया, पानी यहाँ पे नहीं, आपको वहाँ मिलेगा। वहाँ गए, वहाँ पानी मिला, बट वहाँ साथ में एक डॉक्टर साहब भी मिला। अब डॉक्टर कहता है आप लोग पानी पीना है, ओके। पानी पीने से पानी की इंपॉर्टेंस के बारे में जानकारी लेना बड़ा ज़रूरी है। आधे घंटे का ब्रेक था, आधे घंटे भाई ने लेक्चर दिया कि पानी में ना क्या क्या कंटेंट होते हैं, पानी वाटर बॉडी में कितना है। और जब आधा घंटा पूरा हो गया, कहते हैं यार तुम लोग बातें बहुत करते हो ना, अभी नाउ यू आर गेटिंग लेट फॉर द क्लास, नाउ गो बैक। इट इज़ सो वेरी वेल प्लान्ड, है ना, इतना अच्छे से मतलब किया जाता है कमांडोज में ना। आपको दिखता सब कुछ है, आप यूज़ कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप जितनी शिकायत करोगे आपको उतना ही रगड़ा दिया जाएगा। बहुत सारे लोग ड्रॉप ऑफ भी कर देते हैं, कोर्स कर देते हैं। ऐसे मज़ेदार केसेस भी हुए हैं जहाँ पे पहला दिन, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, कोर्स में बैठे हुए और ऐसा रगड़ दिया। एक हमारा कोर्समेट था एंड ही वाज गिविंग लुक्स लाइक दिस, ऐसे खुली आंखों से सोने का टैलेंट है ना, ये वहाँ पे आता है अकेडमी में एंड कमांडोज में। तो वो बंदा आ रहा था नॉर्थ ईस्ट से, भाई उसकी यूनिट वहाँ पे थी एंड ये लगा वो कुछ बोला तो यस यू, उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया बिकॉज ऑब्वियसली थका हुआ था, खुली आंखों से सो रहा था। तो उस्ताद को इशारा किया ऑफिसर ने,
उसने पीछे जोर से आके मारा, बोला कमांडो। जैसे उसने बोला तो उसने बोला हाँ सर, सब यस सर। कहते कहाँ से आ रहे हो? बोला सर आई एम कमिंग फ्रॉम मिडिल ईस्ट, मेरी यूनिट वहाँ पे है। तो कमांडो इंस्ट्रक्टर जो था कहता है यार मिडिल ईस्ट में तो है ही नहीं इंडियन आर्मी, कहाँ पे मिडिल ईस्ट में? कहते सर नागालैंड। कहता है वो कद्दू, दैट इज इन नॉर्थ ईस्ट नॉट इन मिडिल ईस्ट। मतलब आदमी का इतना वो हो जाता है। एंड मैंने देखा है लोगों को खुली आंख से सोते हुए वहाँ पे। क्लास चल रही है, सैंड मॉडल डिस्कशन चल रहा है, एंड उसमें एक बंदा नहीं, 2 बंदे नहीं, कम से कम 15 लोग सो रहे हैं, सब खुली आंखों से। ठीक है, और कोई रियलिस्टिक टच देने के लिए वो ऐसे सैंड मॉडल की तरफ देख करके सो रहा होता है ताकि पता ना लगे। अब वो इंस्ट्रक्टर था, उसने नोट कर लिया कि यार ये बंदा तो पक्का सो रहा है, तो ही सेड यस यू गेट अप। खड़ा नहीं हुआ, कहता यस आई एम टॉकिंग टू यू स्लीपिंग ब्यूटी, जो सो रहा है खड़े हो जाओ। जैसे ही उसने बोला गुस्से के अंदर, तो एक साथ 15-20 लोग खड़े हो। कहता अरे सारे सो रहे हो। इट इज सो इजी टू कैप्चर इन कमांडोज, इज अ फन, द बेस्ट कोर्स है ना, आई लव इन माय सर्विस। बहुत बहुत मजेदार कोर्स है। I again speechless. I don't know what to say, but I hope even we have been some part of your journey, sir. Yes, inseparable part of it. While we've spoken a lot about the Indian military, these episodes have been about you. मतलब ये आपके बारे में, and नहीं है मेरे बारे में तो क्या है, it's just about us. I feel कि इंटरनेट ने आपको just अभी जानने की शुरुआत की है. So there's a lot more you have to give even the internet, and looking forward to it, sir. That's all I'll say. Thank you so much, Ranveer. It has been great pleasure and honor Thank you, sir. being here. Thanks. Salute to you, sir. Thank you for your service, and Jai Hind. Jai Hind to you. God bless.